और हम सीधा चल रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब के पास। सिरसा साहब, आवाज आ रही है आपको? महाराष्ट्र में आपकी लहर है, झारखंड में सिरसा साहब जेएमएम और कांग्रेस जीत रही है, लेकिन पंजाब के बाई इलेक्शन में चारों सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे। अभी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, ऑडियो में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, दोबारा जाएंगे। मैं समझना चाह रहा हूं वो वहां पे लहर में क्या दिक्कत है, और अभी भी वो वर्ली सीट पे क्या सुचारिता जो अभी पूछ रही थी वो देख रहे हैं। वहां आदित्य ठाकरे आगे हैं या मिलिंद देवड़ा, क्योंकि 398 वोटों की मेरे पास फाइनल है। दादा जरा एक बार आप भी देखिएगा, यू आर क्विकर ऑन दैट ऐप। थैंक यू। वायनाड में प्रियंका जी आगे इलेक्शन, वो ईवीएम सही काम कर रहे, टेंशन मत लीजिए। वो कह रहे हैं कोई ऐप, ये ऐप कौन सा है? जी जी, जैसे लगातार हम बता रहे हैं, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना बिल्कुल तय है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। ये फिगर्स जो आपके स्क्रीन पर हैं ये बदल सकती हैं अब, लेकिन ये जितना भी बदले सरकार महायुति की बन रही है। अब सीधी बस लड़ाई ये है कि वहां सिरसा साहब जुड़ गए हमारे साथ, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, बीजेपी महायुति महाराष्ट्र में सरकार बनाती दिख रही, उसके लिए तो पहले आपको बधाई दे देते हैं। झारखंड में मामला थोड़ा फंसा हुआ है, वहां के लिए आकलन क्या है आपका? और महाराष्ट्र के लिए आपको क्या लग रहा है? वहां पर अब लड़ाई सीएम फेस की होगी, बाकी तो लड़ाई आपने ध्वस्त कर दी। देखिए, कोई लड़ाई वहां पर नहीं होगी। महायुति के हमारे नेता बैठेंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ बैठकर सबकी राय लेने के बाद तय करेगा। कोई वहाँ लड़ाई होने वाली नहीं है। पिछले 2.5 साल में भी हमारे नंबर सबसे ज़्यादा थे, उसके बावजूद शिंदे जी को वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई सत्ता हथियाने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ती, बल्कि हम अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई लड़ाई होने वाली नहीं है। ये बात आप भूल जाएं कि कोई लड़ाई होगी। अमित शाह जी भी बता चुके हैं कि एमयू के लीडर बैठेंगे, महायुति के लीडर बैठेंगे और वो तय करेंगे। और जहाँ तक बात है झारखंड की, झारखंड में अभी देखिए हम 30 सीटों पे आगे हैं। इंडिया अलायंस लगभग 48 सीटों पे आ गया, 18 सीटों का अभी भी डिफरेंस है। लेकिन हमें उम्मीद है कि वहाँ पे भी जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगी हमारे नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है कि देश आज एक चीज़ को वोट डाल रहा है, और वो क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन। आपने देश की बात की सिरसा साहब, ये लाइव विजुअल्स थाने से आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे के घर के बाहर से हमारी साथी प्रगति वहां है। लेकिन पंजाब में भी बाईपोल्स थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी चारों सीटों पे आगे है। सिरसा साहब चारों सीटों पे आम आदमी पार्टी वहां आगे। पंजाब में हम सबसे छोटी पार्टी रहे हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में हमारा संगठन पहली बार चुनाव 2022 में लड़ा है। इससे पहले हम केवल 24 सीटों पे 23 सीटों पे चुनाव लड़ा करते थे, और ये कारण से हमारा संगठन अभी रूरल एरिया में नहीं है। ये चारे चुनाव जो हो रहे हैं, चारे ही रूरल एरिया में चुनाव हो रहे हैं, जहां हमारा तो आम आदमी पार्टी तो बनी उसके बाद है, बढ़ रहे हैं। आप देखिए सिरसा साहब, उस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी बनी भी, मतलब आपने तो अकेले लड़ना बाद में शुरू कर। आम आदमी पार्टी नहीं, हमने 2022 में चुनाव नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं थी। जो रूरल सीट थी वो अकाली दल के पास थी, हमारे पास स्पेस नहीं थी। ओपन सीट्स थी आपके पास, मान गया। 2022 में पहली बार हम वहां पे चुनाव अकेले लड़े हैं। हाँ। और आप देखिए, अब उसके बाद भी देखिए, आज हम बरनाला में सेकंड नंबर पे हम ही फाइट दे रहे हैं और एक सीट हम जीतने की स्थिति में है। ऐसा नहीं है, लेकिन अभी किसको फर्क पड़ता है? टाइम लगेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बीजेपी फाइट्स फॉर विनिंग, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, हु केयर्स, हु इज विनिंग, दैट्स द पॉइंट सिरसा साहब। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मुख्यमंत्री जेल में शराब घोटाले में आपने इतना बड़ा उसमें किरदार निभाया, डिटेल्स बाहर लाया। मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, कौन नहीं था जो जेल में था? उनका सब तो जेल में थे। उसके बाद भी अगर पंजाब में वो चारों सीटें जीत रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है वो ठीक कर रहे हैं, और कुछ तो है जो बीजेपी पंजाब में गलत कर रही है। सिरसा साहब नहीं भंडारी जी, मैं आपसे इस बात से सहमत नहीं है। पहले सोचिए, ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन के अंदर जिसकी सरकार होती है उसको एज होता है, लोगों को होता है कि अभी काम पड़े हैं, अभी 2-2.5 साल सरकार में पड़े, हमने काम लेने, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बावजूद हमने जो वोट गेन कर रहे हैं, देखिए कोई भी आदमी चलता है तो एक एक समय के साथ आगे बढ़ता है। हमारी पार्टी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ देखिए आप। बहुत सीटों पर हम दूसरे नंबर पर हैं, वरना तो हम चौथे नंबर पर होने चाहिए थे। इसलिए मैं ये मानता हूँ आप जो कह रहे हैं, आपका आंकलन भी, लेकिन इसके साथ आपको यह भी मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में पंजाब में गई है, और जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, पिछली लोकसभा के अंदर हम 3 सीटों पे बहुत कम मार्जिन से हारे, वरना हम तो कुल ही 3 सीटें लड़ते थे। इसलिए
भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ग्रो कर रही है और नरेंद्र मोदी जी का विजन जो है वो पूरे देश के लिए, किसी एक प्रदेश के लिए नहीं है। बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सिरसा साहब। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा, कह रहे हैं अभी मौका नहीं मिला है, अब मिलेगा पंजाब में। थैंक यू सो मच सिरसा साहब। पैनल में नंबर्स एक बार झारखंड के मैं देख रहा था, झारखंड के इलेक्शन कमीशन के नंबर्स के हिसाब से अब कोई डाउट नहीं है। आपको मनोज सिंह जी लग रहा था 12 बजे तक वेट करो, 11:20 तक कर लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा 30 से 29 पे आया है, मनोज जी है नहीं, चले गए। बीजेपी 27 पे आ गई है, 29 और 27। कांग्रेस 13, आरजेडी 5। कोई होप नहीं है, क्लैरिटी है। और ये दिख रहा है झारखंड में कि जिस तरीके का ये आदिवासी नॉन आदिवासी हुआ है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, ये चीज वहां पे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है, बीजेपी ने पिच किया अपना एक घुसपैठ का इशू नहीं चला, आपको लगता? चला नहीं, वो नहीं चला और वो सीधे सीधे ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल में लाने में। आई हैव टू गिव दिस, अमित राज ठाकरे माहिम से ट्रेल कर रहे हैं। राज ठाकरे के सुपुत्र हैं 4,879 वोटों से, और आदित्य ठाकरे की भी हालत खराब है। ट्रेल आदित्य कर रहे ठाकरे 14,376 वोटों से आगे चल रहे हैं। नहीं, वो टोटल है, उनको टोटल मिले हैं, मतलब 478 वोटों से बस आगे चल रहे हैं। 478। 13,898 वोट मिलिंद देवरा को मिल चुके हैं। चाचा ने उनको बचा दिया। हाँ। वो जो देशपांडे, संदीप देशपांडे खड़े हैं, जी। उन्होंने वोट काट लिए। संदीप सुधाकर 700 800 7,000 8,000 वोट, 7,000 वोट उन्हें मिल गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 7,000 वोट एमएनएस को मिले हैं, जिस वजह से आप कह रहे हैं कि ये वोट। आदित्य ठाकरे को धन्यवाद करना चाहिए फोन करके अपने चाचा। नहीं तो ये तो बदल भी सकता है, यहाँ पर मिलिंद 4 देवरा राउंड जीत नहीं हुए, सकते हैं। अभी 4 राउंड हुए, हाँ। 17 राज ठाकरे के बेटे, राज ठाकरे के बेटे, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राज ठाकरे के बेटे, पहली बार राज ठाकरे के परिवार से कोई लड़ रहा है इलेक्शन। राज ठाकरे के बेटे अमित राज ठाकरे 4,879 वोटों से ट्रेल कर रहे हैं। 5,000 वोटों से ट्रेल करना बड़ी बात है, लेकिन ठाकरे ब्रांड में फिर कह रहा हूं, बेटा और शिष्य में वो एकनाथ शिंदे ने प्रूव कर दिया है दर्शकों कि शिष्य काबिलियत मैटर्स। जनता के लिए कौन काम कर रहा है, गुरु के पद चिन्हों पे कौन चल रहा है, दैट मैटर्स। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का विकास देखा है और राहुल गांधी जी ने संविधान पर जो भी मतलब हमेशा लोगों के सामने तो संविधान दिखाकर मतलब लोगों को गुमराह करने का काम किया था। तो लोगों के ध्यान में आया कि भाई ये सब लोग मतलब गलत प्रचार कर रहे हैं, बाबा साहब का संविधान को इतना नहीं बदल सकते हैं। और महाराष्ट्र का विकास हुआ था, इसीलिए मतलब लोगों ने अच्छा वोटिंग किया है। हमारी अपेक्षा से भी हमको लगता था कि भाई 165-170 सीट आएगी, लेकिन हम 230-35 तक हम जा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और जनता ने मतलब बहुत ही बड़ा सपोर्ट हमारे महायुति किया है और महाविकास आघाड़ी को एक जबरदस्त धक्का देने का काम किया है। मतलब हमारा विजय था पक्का और मैं मालूम था कि महाविकास आघाड़ी को लगने वाला है धक्का, लेकिन वो उनको बहुत बड़ा महाविकास आघाड़ी को धक्का लगा है और मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। सीएम कौन होगा, क्योंकि 125 से ज्यादा लगभग सीटें बीजेपी की आ गई है। बीजेपी की 131 के ऊपर आ गई है, अभी तक 135-140 तक बीजेपी की सीट आखिर तक आ सकती है। अभी जो भी है हमारे नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, राजदादा पवार जी, उनके साथ बातचीत करेंगे और हमारे में कोई मुख्यमंत्री पद का विवाद नहीं है और ये तीनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा और महाराष्ट्र को और भी विकास की दिशा से आगे ले जाएगा। चलो, बीजेपी की सुनामी आ गई है, बीजेपी और महायुति की सुनामी आ गई है। सुनामी तो आ गई है, मतलब लोगों ने इतना वोट दिया है कि मतलब वोट का परसेंटेज इस वक्त बड़ा था और लोगों ने बहुत ही शानदार विजय प्राप्त करने का मौका महायुति को दे दिया है। तो महाराष्ट्र की जनता ने, यहाँ का जो सेलिब्रिटी है, यहाँ का हमारी बहना है, यहाँ का युवा है, ऐसे तमाम लोगों ने मतलब हमें बहुत ही बड़ा सपोर्ट किया है और इसीलिए हम इतनी सीटें जीत पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जलवा है। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का जलवा है। ये लोकसभा में तो ये संविधान दिखा कर राहुल गांधी ने लोगों को गुमराह करने का काम किया था, ब्लैकमेल करने का काम किया था। अभी लोगों के ध्यान में आ गया है कि भाई देश का विकास हो रहा है, मतलब रोड का विकास है, रेलवे का विकास है, एयरपोर्ट का विकास है, कनेक्टिविटी है, किसान है, गरीब है, युवा है, महिला है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, सबके लिए मतलब मोदी जी काम कर रहे हैं। जनता ने देखा है, इसीलिए
महाराष्ट्र में और में भी। हम सीधा चल रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा साहब के पास। सिरसा साहब, आवाज आ रही है आपको? महाराष्ट्र में आपकी लहर है, झारखंड में सिरसा साहब जेएमएम और कांग्रेस जीत रही है, लेकिन पंजाब के बाई इलेक्शन में 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी आगे। अभी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, ऑडियो में थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, दोबारा जाएंगे। मैं समझना चाह रहा हूं वो वहां पे लहर में क्या दिक्कत है और अभी भी वो वर्ली सीट पे क्या सुचारिता जो अभी पूछ रही थी वो देख रहे हैं। वहां आदित्य ठाकरे आगे हैं या मिलिंद देवड़ा, क्योंकि 398 वोटों की मेरे पास फाइनल है। दादा जरा एक बार आप भी देखिएगा, यू आर क्विकर ऑन दैट ऐप, थैंक यू। वायनाड में प्रियंका जी आगे इलेक्शन, वो ईवीएम सही काम कर रहे, टेंशन मत लीजिए। वो कह रहे हैं कोई ऐप, ये ऐप कौन सा है? जी जी, जैसे लगातार हम बता रहे हैं महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनना बिल्कुल तय है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। ये फिगर्स जो आपके स्क्रीन पर हैं ये बदल सकती हैं अब, लेकिन ये जितना भी बदले सरकार महायुति की बन रही है। अब सीधी बस लड़ाई ये है कि वहां सिरसा साहब जुड़ गए हमारे साथ, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जुड़ गए हैं। सिरसा साहब, बीजेपी महायुति महाराष्ट्र में सरकार बनाती दिख रही, उसके लिए तो पहले आपको बधाई दे देते हैं। झारखंड में मामला थोड़ा फंसा हुआ है, वहां के लिए आकलन क्या है आपका? और महाराष्ट्र के लिए आपको क्या लग रहा है? वहां पर अब लड़ाई सीएम फेस की होगी, बाकी तो लड़ाई आपने ध्वस्त कर दी।